राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एवं क्विज प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चे कैसे 3000 रुपये जीत सकते हैं? यह प्रतियोगिता कैसे आयोजित होती है? क्या है इसमें शामिल होने का मापदंड? और इस प्रतियोगिता के माध्यम से सरकार बच्चों को वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करने के लिए कैसे अवसर देना चाहती है? मैं इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से बात करने वाला हूँ। यदि इस बार आप पीछे रह गए हैं तो अगली बार विजेता बनने की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बीआरसी पिपरौली गोरखपुर में आज राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूरे ब्लॉक के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों से बच्चों ने प्रतिभाग किया। यह माहौल देखिए। परीक्षा कक्ष का पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिनके बच्चे प्रतिभागी हैं वे परीक्षा कक्ष से दूर पेड़ की छांव में बैठे हैं। जिस आत्मीय संबंध की बात होती है यहाँ दिखाई दे रही है। शिक्षक अपने बच्चों का ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे अपने बच्चों का करते हैं। केंद्र व्यवस्थापक श्री देवेंद्र सिंह ने सभी बच्चों एवं शिक्षकों के लिए चाय की भी व्यवस्था की है। ब्लॉक के 3 ARP श्री मनोज कुमार गुप्ता, श्री रामजी तिवारी एवं श्री अनिल तिवारी ने परीक्षा को सफल बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया। ये देखिए परीक्षा कक्ष में शिक्षकों की मुस्तैदी एवं बच्चों की सक्रियता। परीक्षा कक्ष से निकलते हुए बच्चे प्रसन्नचित्त थे और अपने शिक्षकों से पेपर पर चर्चा भी कर रहे थे। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। अब मंच सजा था बच्चों को परिणाम से अवगत कराते हुए पुरस्कार वितरण के लिए। अंत तक पूरा बीआरसी परिसर बच्चों एवं शिक्षकों से भरा रहा। पुरस्कार जीतने वाले बच्चे उत्साहित थे तो न जीतने वाले बच्चे मन ही मन संकल्प ले रहे थे अगली बार के लिए। क्या है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान? कक्षा 8 की छात्रा है गुड़िया, ताली बजाइए आप लोग। इस बिटिया ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 के छात्रों में जिज्ञासा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने, प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराने तथा विज्ञान की प्रकृति, प्रक्रियाओं और विधियों की सम्यक समझ विकसित किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना में इसके लिए विधिवत बजट की भी व्यवस्था की गई है। 21 नंबर प्राप्त किए हैं। 25 में 21 नंबर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए अभी देखने में कद काठी में कितनी छोटी बेटी है और इसने जो है नाम रोशन किया। और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, कक्षा 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय छपिया, टीम वर्क, प्रतिस्पर्धात्मक भावना के विकास, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने तथा भविष्य की प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए सकारात्मक वातावरण के सृजन हेतु किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद इस प्रतियोगिता की शुरुआत विद्यालय स्तर पर होती है। गोकुल, गोकुल ये लड़के का नाम कक्षा 8
गोकुल कक्षा 8 कंपोजिट विद्यालय नगवा 25 में 20 नंबर प्राप्त किया बच्चे ने। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी उपलब्धि इनकी। कंपोजिट विद्यालय बरहुआ से किशन निषाद कक्षा 8, किशन निषाद कक्षा 8 पीएम श्री विद्यालय कंपोजिट विद्यालय बरहुआ। सबसे पहले प्रत्येक उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में सितंबर माह में विद्यालय स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें कक्षा 6, 7 एवं 8 के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभागिता की जाती है। विद्यालय स्तर पर इस प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यालय से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 छात्र छात्राओं को प्रधानाध्यापक द्वारा चयन करके ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के बाद विकास खंड स्तर पर लगभग अगले ही सप्ताह में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यालय पर इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। विकास खंड स्तरीय क्विज प्रतियोगिता को रोमांचक बनाए जाने तथा अधिक छात्र छात्राओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टि से विकास खंड स्तर पर प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की जाती है, प्रारंभिक चरण और अंतिम चरण। प्रारंभिक चरण में प्रतियोगिता में विकास खंड के अंतर्गत आने वाले सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 3-3 छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। प्रारंभिक चरण में 25 प्रश्न का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 25 सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को अंतिम चरण हेतु चयनित किया जाता है। प्राप्त किए हैं सुहानी गुप्ता कक्षा 8 पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरिया छपिया, सोनम आजाद सोनम कक्षा 8 विद्यालय नगवा। बहुत बहुत बधाई। अंतिम चरण में प्रारंभिक चरण में चयनित 25 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को रैंडम आधार पर 5-5 छात्रों के समूह में विभाजित कर दिया जाता है, जिनके मध्य अंतिम चरण में क्विज प्रतियोगिता कराई जाती है। अंतिम चरण की प्रतियोगिता में जो टीम विजेता होती है वह जनपद स्तर पर प्रतिभाग करती है। प्रत्येक विकासखंड से चयनित टीमों के मध्य जनपद स्तर पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जनपद स्तर पर इस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 2 चरणों में किया जाता है। जनपद स्तर पर विकास खंडों की संख्या के अनुसार सभी बच्चों को 5 या 6 टीमों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर इनके मध्य प्रतियोगिता कराई जाती है। प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम से कम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक अंक पाने वाली टीम विजेता घोषित होती है और उसे पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रतियोगिता के लिए कक्षा एवं आयु के अनुरूप प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। प्रश्न निर्माण में शुचिता, गोपनीयता तथा पारदर्शिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। क्विज के दौरान अंकों की गणना के लिए विकास खंड स्तर पर ARP तथा जनपद स्तर पर SRG को स्कोरर के रूप में तथा विकास खंड स्तर पर डायट प्रवक्ता एवं जनपद स्तर पर राजकीय इंटर कॉलेज के विज्ञान विषय के प्रवक्ता को स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया जाता है। यह नामांकन डायट प्राचार्य या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र पर्यवेक्षक किसी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। स्कोरर और स्वतंत्र पर्यवेक्षक से अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया में शुचिता, तटस्थता और पारदर्शिता को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाए, जिससे कि छात्रों के मनोमस्तिष्क पर न्याय सिद्धांत की अमिट छाप बन सके। कशिश यादव कक्षा 8 कंपोजिट बड़गहन, कशिश यादव कक्षा 8 कंपोजिट बड़गहन। टीम की प्रतिभागियों को उत्तर देने के लिए समयावधि
प्रश्नों की संख्या, स्कोरिंग तथा पूरी प्रक्रिया के बारे में प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व जानकारी दी जाती है। यह भी निश्चित किया जाता है कि पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर सभी टीमों के लिए समान हो। सभी टीमों को उत्तर देने के लिए समान समय दिया जाता है। प्रतियोगिता के दौरान टीमों के अंक बराबर होने की स्थिति में दोनों टीमों से बारी बारी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा अधिक प्रश्नों का सही उत्तर देने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। यदि 5 प्रश्न पूछे जाने के उपरांत भी दोनों टीमों के अंक समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में विजेता टीम के चयन के लिए अधिकतम 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न पूछे जाने के उपरांत भी यदि दोनों टीमों के अंक समान होते हैं तो दोनों टीमों की सहमति से प्रश्नों की संख्या 15 तक बढ़ाई जा सकती है। यदि 15 प्रश्न के बाद भी दोनों टीमों के अंक समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में सडन डेथ नियम लागू होता है, अर्थात जो टीम किसी प्रश्न का उत्तर बताने में असफल होती है वह टीम पराजित हो जाती है और दूसरी टीम विजेता घोषित हो जाती है। सडन डेथ का नियम लागू होने के बाद प्रश्न प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। यहाँ से विजेता बच्चों का चयन विज्ञान प्रदर्शनी हेतु किया जाता है। विकास खंड स्तर पर प्रारंभिक चरण की प्रतियोगिता में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 25 छात्रों में से साक्षात्कार के आधार पर 5 सर्वश्रेष्ठ छात्रों का जनपद स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल प्रस्तुतिकरण हेतु चयन किया जाता है और यहाँ मॉडल बनाने के लिए चयनित छात्रों को 3000 रुपये की दर से धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में सभी विकास खंडों से चयनित 5 छात्रों द्वारा रॉ मटेरियल यानी आवश्यक सामग्री तैयारी के साथ प्रतिभागिता के लिए प्रदर्शनी स्थल पर लाई जाती है और वहीं विज्ञान संबंधी मॉडल तैयार किए जाते हैं। छात्रों द्वारा निर्मित मॉडल में मौलिकता, सृजनात्मकता एवं वैज्ञानिक सोच परिलक्षित होनी चाहिए। जनपद स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शित मॉडल में से विशेषज्ञों की निर्णायक समिति द्वारा उत्कृष्टता के आधार पर 5 सर्वश्रेष्ठ मॉडल का चयन करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। जनपद स्तर पर आयोजित की जाने वाली विज्ञान प्रदर्शनी में से सर्वश्रेष्ठ 5 मॉडल का चयन निर्धारित समिति द्वारा किया जाता है। इसमें से 5 सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने वाले विजेता छात्रों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ 5 छात्रों को पुरस्कार स्वरूप टैबलेट दिया जाता है। जनपद स्तर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ 2 मॉडल का निर्माण करने वाले बच्चों की संस्तुति सहित प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी या जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पाने वाले छात्रों की अनुमोदित सूची राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाती है। प्रदर्शनी में विज्ञान से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने वाली प्रतिष्ठित संस्थाओं तथा जिला विज्ञान क्लब के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक विकास खंड से चयनित 100 छात्रों का जनपद के अंदर अथवा निकटस्थ जनपद में 1 दिन का एक्सपोजर विजिट कराया जाता है। एक्सपोजर विजिट में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि बालक, बालिका एवं विभिन्न वर्गों को समान रूप से अवसर प्राप्त हो। एक्सपोजर विजिट में छात्रों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस तरह सरकार बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत चला रही है। हर स्तर पर
बच्चों की सुविधा के अनुसार व्यय की जाने वाली धनराशि की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होगा और बच्चे भविष्य में वैज्ञानिक सोच के साथ विज्ञान के क्षेत्र में अपने करियर का विकास कर सकते हैं। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो